हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशन बहुत ज़रूरी है अपने ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने इंग्लिश के बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और बच्चों को प्रपोजिशन में काफ़ी डाउट होता है। ठीक है, प्रपोजिशन क्या है? प्रपोजिशन, एक मिनट। प्रपोजिशन जैसे नाम से पता चल रहा है, पोजीशन डिफाइन करता है नाउन और प्रोनाउन का। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन वर्ड से पहले यूज़ होकर के वो टाइम, डायरेक्शन और लोकेशन डिफाइन करता है। इसको हम अच्छे से समझते हैं। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। 8 पार्ट ऑफ स्पीच है इंग्लिश में। सो कौन कौन से हैं वो? वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, प्रपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। और प्रपोजिशन इज़ वन ऑफ दैम। ओके, सो प्रपोजिशन के जो वर्ड्स, जो प्रपोजिशन है, कौन कौन से? अप है, डाउन है, ओवर है, टू है, अवे फ्रॉम है, पास्ट है, इनटू है, आउट टू है, आउट ऑफ है, अराउंड है, ऑन टू है, ऑफ है, अक्रॉस है, थ्रू है, अलॉन्ग है। ये सारे क्या हैं? प्रपोजिशन के वर्ड्स हैं। सो हम प्रपोजिशन के ये जो प्रपोजिशन है, हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, कैसे पता करेंगे कि प्रपोजिशन के इस वर्ड्स को कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे यूज़ करना है? अब वो जो वर्ड है, ये हम कैसे यूज़ करते हैं? ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसकी जो डायरेक्शन है, ये जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम प्रपोजिशन का वर्ड को यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो हम कौन से प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे? अप का। अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है तो कौन से प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे हम? डाउन। अगर ये ऑब्जेक्ट किसी चीज़ से ऊपर से होकर के जाता है, ऊपर से, ओवर द बॉक्स, तो ओवर प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। टू यानी टू प्रपोजिशन। ठीक है, इसका हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? यानी ऑब्जेक्ट कहीं से जा रहा है, कहीं पे जा रहा है, यानी मैं जाती हूँ, वी आर गोइंग टू स्कूल डेली, टू डेली। ठीक है, तो वहाँ पे हम टू जा रहे हैं, टू प्रपोजिशन वर्ड का यूज़ करेंगे। अवे फ्रॉम यानी ये जो ऑब्जेक्ट है कहीं से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम, दूर की तरफ। ठीक है, पास्ट प्रपोजिशन। इनटू यानी किसी कवर्ड, यानी कोई रिवर हो गया, कोई बॉक्स हो गया, कवर्ड चीज़ है, एक तरफ से ओपन है। ठीक है, वहाँ से ऑब्जेक्ट अंदर जा रहा है। इनटू यानी में। ठीक है, आउट ऑफ यानी किसी रिवर में से या फिर किसी भी चीज़ में से, नाउन के कोई भी वर्ड्स में से हमारा जो ऑब्जेक्ट वो बाहर की तरफ आ रहा है, यानी आउट ऑफ, बाहर की तरफ। अराउंड यानी जो ऑब्जेक्ट किसी चीज़ के चारों तरफ जा रहा है। ऑन टू यानी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऑन टू। ऑफ यानी फेल डाउन ऑफ। एक्रॉस यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है क्रॉस होते हुए जा रहा है, एक्रॉस द रिवर। थ्रू यानी द्वारा, यानी किसी चीज़ के द्वारा हम कार्य कर रहे हैं या किसी चीज़ के द्वारा कोई कार्य हो रहा है। ठीक है, अलॉन्ग, दो ऑब्जेक्ट के बीच में से। ये सारे प्रपोजिशन इस तरह से यूज़ होते हैं। चलो इसको और इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं कि पोजीशन के अकॉर्डिंग प्रपोजिशन कैसे यूज़ होता है। पोजीशन के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग, यानी हमारा फोकस, मेन ऑब्जेक्ट है वो है हमारा कैट जिस तरह से एक्टिविटी करेगी उस तरीके से हम प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। ये एक एग्जेप्शनल ऑब्जेक्ट समझ लो बॉक्स को, और जो मेन फोकस है हमारा कैट की पोजीशन क्या है। ठीक है, सो कैट की पोजीशन इस बॉक्स के ऊपर है, यानी जो कैट है वो अबव द बॉक्स है, ऑन दी बॉक्स है, अबव नहीं। अबव तो एक लेवल डिफाइन कर गया, ऑन दी बॉक्स से ऊपर बैठी है। ये क्या है? इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स है, बॉक्स पीछे है और हमारी कैट आगे है, तो इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, कैट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। ये क्या है? जो हमारी कैट है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर है, हाई लेवल पे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अबव द बॉक्स, ये प्रपोजिशन का वर्ड यूज़ होगा। बिसाइड, बिहाइंड द बॉक्स, ये जो हमारी कैट है बॉक्स के पीछे है, बिहाइंड यानी पीछे, पीछे की तरफ। अंडर द बॉक्स यानी जो बॉक्स है हमारा वो ऊपर है और जो हमारी जो बेबी कैट है वो नीचे है, यानी हमारी कैट कहाँ है? अंडर द बॉक्स है, यानी बॉक्स के नीचे। नियर द बॉक्स यानी बॉक्स के पास है हमारी कैट। ठीक है, बिटवीन द बॉक्स यानी दो बॉक्स के बीच में है हमारी कैट। अब हम समझते हैं प्रपोजिशन विद पिक्चर्स। प्रपोजिशन विद पिक्चर्स यानी
एक जो रियल एक्चुअल एनिमेटेड जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पर है, उसका लोकेशन कैसे डिफाइन करेंगे इन वेज ऑफ प्रपोजिशन वर्ड्स। ठीक है। सो इनका यूज़ यानी मे, जो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, हमारा डॉग कार के अंदर, डॉग इज सिटिंग इन द कार। ठीक है। अबव यानी हमारा डॉग क्या है, पैरासूट लेके अबव दी कैट, यानी उसके ऊपर से फ्लाइंग कर रहा है। अबव दी पोजीशन क्या है, अबव। यहाँ पे हमारे डॉग की पोजीशन क्या है, बिटवीन दी टू ट्रीज, दो ट्री के बीच में है हमारा डॉग। ये क्या है, आफ्टर यानी बाद, आफ्टर यानी बाद, यानी कैट के बाद, कैट के बाद हमारा डॉग है। उसके बाद ऑन यानी बेड के ऊपर है हमारा डॉग। अंडर यानी हमारा डॉग कहाँ है, टेबल के नीचे, यानी क्रॉस करता हुआ उसकी तरफ। बिफोर, बिफोर यानी पहले, बिफोर क्या है, पहले। तो यानी कैट से पहले हमारा क्या है, डॉग है जो कि साइकिल चला रहा है। बिहाइंड यानी पेड़ के पीछे हमारा डॉग। नेक्स्ट टू यानी ट्यूबवेल के बाद वाला हमारा डॉग है। इन द मिडल यानी कारपेट के बीच में मिडल में डॉग है। तो डॉग के ऊपर फोकस करना, उसकी पोजीशन पे फोकस करना, उसके अकॉर्डिंग प्रपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं। अमंग इन सब में भी हमारा डॉग खड़ा है। नियर यानी ट्रॉली के पास में कौन है, डॉग है लेटा हुआ। इन फ्रंट ऑफ यानी ट्री के आगे हमारा क्या है, इन फ्रंट ऑफ यानी सामने के सामने, यानी ट्री के सामने हमारा डॉग है। अराउंड यानी ये जो कैट और जो डॉग है ट्री के अराउंड यानी चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। एट यानी डोर, हाँ डॉग इज सिटिंग एट द डोर। ठीक है। तो एट। अवे फ्रॉम यानी घर से वो भाग रहा है। ओके। बिसाइड उसकी तरफ। ठीक है। बीनेथ। आउट यानी डॉग इज सिटिंग आउट ऑफ द हाउस। ओके। यहाँ पे हमारा फोकस कैट पे रहेगा। ठीक है। पूरा फोकस कैट पे रखना है। कैट की पोजीशन क्या है, ठीक है, और डॉग की पोजीशन। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। यानी कैट क्या है, एट द विंडो, विंडो के पास है यानी बिल्कुल पास है। अबाउट द डॉग यानी क्या है, कैट क्या है, डॉग के पास ही खड़ी है। और बिलो द कैट, जो यहाँ पे डॉग की जो पोजीशन देखो, जो बिलो यानी नीचे की तरफ एक लेवल डिफाइन कर रहा है, बट ये लेवल ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ डिफाइन कर रहा है कि जो बिलो दी कैट यानी जो डॉग है कहाँ पे सोया हुआ है, कैट के नीचे सोया हुआ है। ऑन दी रग क्या है, ये कैट क्या है, कारपेट के ऊपर सोया हुआ है। ऑन दी यानी ऊपर, ऊपर के लिए हम ऑन यूज़ करते हैं, पर ऊपर। अंडर यानी नीचे के लिए हम किसी कोई डेस्क है, ये पूरा कवर्ड है, ठीक है, डेस्क है, इसके नीचे क्या है, डॉग है, तो अंडर दी डेस्क। ऑन द टॉप यानी जो कैट है हमारी वो बिल्कुल ऊपर है, डेस्क के ऊपर है, ठीक है, ऊपर के लिए हम टॉप यूज़ करते हैं। इन फ्रंट ऑफ यानी इन फ्रंट ऑफ द फायर प्लेस यानी बिल्कुल फायर प्लेस के सामने हमारी क्या है, कैट है। इन बिटवीन मिडल के लिए, ठीक है, बिटवीन में कौन है, माउस। नहीं, दो कैट के, दो चीज़ के बीच में किसी चीज़ को डिफाइन करना होता है, इन बिटवीन का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। इन द ड्रॉर, इन मतलब में यानी उसके अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट टू यानी उसके बाद। बिहाइंड यानी उसके पीछे, डॉग कहाँ है, इस बच्चे के पीछे यानी बिहाइंड, पीछे की तरफ। इन यानी सॉरी, इन यानी में, ठीक है। इसका हम यूज़ कैसे यूज़ करते हैं, इनका यूज़ हम सीजन्स, डिकेड्स, सेंचुरीज़, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, इनसे पहले यूज़ करते हैं। सीज़न में कैसे यूज़ करते हैं, सीजन्स में इन विंटर यानी सर्दियों में, इन दी 90s में, इन द 21st सेंचुरी में, इन 4 वीक्स यानी 4 हफ्तों के अंदर, ठीक है। इन अगस्त में, इन 2007 यानी 2007 में, ओके। प्रपोजिशन विद टाइम, इसको हम और अच्छे से समझते हैं। जो सिंस वर्ड है वो कैसे यूज़ होता है, बिटवीन अ पास्ट टाइम एंड नाउ। पास्ट टाइम और जो नाउ टाइम, जो पास्ट है वो
और जो प्रेजेंट है वो, इनके बीच का टाइम डिटरमाइन करने के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। सी हैज़ बिन हेयर सिंस 5 o'clock, यानी वो यहाँ पर कब से है, 5 बजे से है। पास्ट भी है और अभी प्रेजेंट में भी वो बता रही है, ठीक है। ही हैज़ नॉट स्लेप्ट सिंस यस्टरडे, यस्टरडे से वो अभी तक सोया नहीं है, यानी पास्ट का भी प्रेजेंट में भी बता रही है, यहाँ पे वो अभी तक सोया नहीं, प्रेजेंट की बात कर रही है वो, लेकिन पास्ट में भी हुआ है ये काम, यानी पास्ट से चलता आ रहा है, ठीक है। आई हैव नॉट ईटन फ्रेंच फूड सिंस आई लेफ्ट फ्रांस। फोर का यूज़ हम करते हैं के लिए, ड्यूरिंग अ लेंथ ऑफ टाइम। टाइम में कैसे यूज़ कर, वैसे हिंदी में इसको के लिए से यूज़ करते हैं, और जो ड्यूरेशन दिखाने के लिए भी हम ड्यूरिंग अ लेंथ ऑफ टाइम, यानी जो समय की जो लेंथ है ना, उसको दिखाने के लिए भी हम फोर का यूज़ करते हैं। सी इज़ गोइंग टू स्लीप फॉर एन आवर, यानी सी इज़ गोइंग टू स्लीप फॉर एन आवर, यानी वो 1 घंटे सोने, 1 घंटे, शी इज़ स्लीपिंग टू, शी इज़ गोइंग टू स्लीप फॉर एन आवर, वो 1 घंटे सोने के लिए जा रही है, ठीक है। सी हैज़ बिन क्राइंग फॉर 2 hours, दे हैव बिन स्मोकिंग फॉर 2 hours। अनटिल, अनटिल का यूज़ करते हैं अप टू बट नॉट आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम। आई वॉज स्टे अंटिल 4 o'clock, आर यू गोइंग टू वर्क अंटिल 10 o'clock, अंटिल माई फादर कम होम आई रीड अ बुक फॉर अ पार्ट अ पीरियड ऑफ टाइम, आई वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग अ ब्रेक इन माई स्टडी, आई मेट हर ड्यूरिंग लंच। एडजेक्टिव वर्ड से प्रेपोजिशन वर्ड का किस तरह से यूज़ होता है, ये सारे जो वर्ड हैं ये एडजेक्टिव के वर्ड्स हैं, और ये क्या है, प्रेपोजिशन के वर्ड्स हैं, ठीक है। ये है सेंटेंस फॉर्मेशन कि एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव के साथ हमने प्रेपोजिशन को कैसे यूज़ किया है, ठीक है। अवेयर, सावधान। ऑफ का कैसे, ऑफ के साथ यूज़ करके कैसे सेंटेंस मेकिंग है। आई एम अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन। इंटरेस्टेड, James is very interested in sport. Different from, coffee is different from tea. Good. At, good क्या है, एडजेक्टिव का वर्ड है, और एट क्या है, प्रेपोजिशन का वर्ड है। तो जॉन was very good at physics. Opposed to, they are totally opposed to abortion. Afraid, डरना। Of, I am afraid of spiders. Addicted to, is he addicted to smoking? Excited about, I am so excited about holidays. Accused of, the 3 men are accused of conspiracy. Accustomed, accustomed to, I am not accustomed to being treated like this. Married to, he is married to Anna. Acquainted with, are you acquainted with my brother? Bad at, they are very bad at maths. बच्चों ये प्रेपोजिशन के लिस्ट, ये लिस्ट ऑफ प्रेपोजिशन है, ये सारे वर्ड क्या हैं, प्रेपोजिशन के, आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी। सारे तो नहीं है, लेकिन जितने हो सके जो नॉर्मली जनरली यूज़ में आते हैं वह सारे वर्ड्स हैं। विद, एट, फ्रॉम, इनटू, ड्यूरिंग, इंक्लूडिंग, अंटिल, अगेंस्ट, अमॉन्ग, थ्रू आउट, ऑफ, टू, इन, फॉर, ऑन, बाय, डिस्पाइट, टुवर्ड, अमॉन्ग, कंसर्निंग, अबाउट, लाइक, थ्रू, ओवर, बिफोर, बिटवीन, आफ्टर, सिंस, विदाउट, अंडर, विदिन, अलॉन्ग, फॉलोइंग, across, behind, beyond, plus, except, but, up, out, around, down, off, above, near, in spite of, regarding, regard to, because of.